एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है, हम लेखांकन करते क्यों है, किस लिए करते हैं कि हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाए। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का हमें किससे पता चलता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है हमारा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कितना आया है, और प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या आया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि ज्ञात करना। ठीक है, उसके बाद व्यवसायिक लेन देनों का क्रमानुसार रिकॉर्ड रखना। देखो, जैसे हम जब भी लेखांकन करते हैं तो लेखांकन के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सीरियल वाइज हर एक ट्रांजैक्शन करते हैं। सभी लेन देनों को हम क्या करते हैं, सीरियल वाइज रखते हैं। तो इससे क्या होता है, सबका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है सभी लेन देनों का। लेखांकन के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायिक लेन देनों को नियमित रूप से संबंधित तिथियों के अनुसार, जैसे आज 2 तारीख है, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, उसके अकॉर्डिंग डेट वाइज हम सारे लेन देनों को लेखा करके रखते हैं। तो क्या होता है, सब सिस्टमैटिक वे में सारे लेन देन लिखे जाते हैं ताकि दीर्घ अवधि तक इन लेखों का स्मरण रखा जा सके, ताकि डेट के अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर सके, याद रख सके। व्यवसायिक लेन देनों का संपूर्ण रिकॉर्ड खातों में अशुद्धियों तथा कपट की संभावना को कम करता है। जैसे हम कुछ भी लेन देनों को लिख के रखते हैं तो इससे हमारे क्या है, बाई चांस कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है या हमसे झूठ बोल रहा है लेन देन के बारे में कि ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो हम उसको क्या है एज अ प्रूफ भी दिखा सकते हैं। जब हम क्या है, इससे हमारी कपट की कोई भी संभावना नहीं रहती, मतलब कोई भी व्यक्ति हमसे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि हमने वो चीज रिटर्न में लिखी हुई है। उसके बाद इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राय सभी लेन देन सबसे पहले हम किस में लिखते हैं, जर्नल में लिखते हैं सारी एंट्री। उसके बाद क्या इसमें लिखते हैं, सब्सिडरी बुक में लिखते हैं। मतलब सारा जो रिकॉर्ड होता है हमारा सिस्टमैटिक वे में सारी ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, टू असर्टेन लिक्विडिटी पोजीशन, तरलता स्थिति का निर्धारण करना। लेखांकन विभिन्न आंतरिक व बाह्य पक्षकारों की संस्था तरलता स्थिति का बोध कराता है, क्योंकि इसके द्वारा संस्था की चालू संपत्ति व दायित्व, स्थायी संपत्ति व दायित्वों का पूर्ण लेखा किया जाए। मतलब इससे हमें पता चलता है कि हमारी करंटली एसेट कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, हमारी फिक्स्ड एसेट कितनी है और हमारी लायबिलिटी कितनी है। मतलब हमें सब चीजों का पता लगता है, तो हमें इससे पता लगता है कि हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी कितनी है। मतलब अगर हमें पैसे की जरूरत होती है, कैश की जरूरत होती है, तो हम कितनी जल्दी उसका क्या है, भुगतान कर पाएंगे। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी, हमारे बिजनेस में कैश कितना है। ठीक है, लिक्विडिटी होती है कैश कितना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, अशुद्धियों और गबनों का पता लगना, टू डिडक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। हमें मतलब कोई भी किसी भी चीज की हमारी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि हम सारी चीजों का सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड रखते हैं, तो कोई गलती नहीं होती, कोई फ्रॉड नहीं होता। उसके बाद टू एसेस टैक्स, कर निर्धारण करना। प्रत्येक व्यवसायिक संस्था को अपनी आय, उत्पादन तथा बिक्री पर कर चुकाना पड़ता है। जितना भी कोई भी बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस करता है तो उसे अपने सेल्स पे या अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसे क्या करना पड़ता है, टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। उचित लेखा पुस्तकें कर निर्धारण में काफी सहायक होती हैं। मतलब जितना हम रिकॉर्ड अच्छी तरीके से रखेंगे, इससे हमारा जो है टैक्स की लायबिलिटी हमें पता लग जाएगा कि हमारी टैक्स हमारे बिजनेस पर कितना लगेगा। ठीक है, ये इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं। इससे एक्स्ट्रा भी आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। इससे हमें अपनी एसेट का पता लगता है, इससे हमें अपनी लायबिलिटी का पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये इसमें पॉइंट आ गया, सिस्टमैटिक वे में ये भी आ गया, लिक्विडिटी का पता लगता है। और बाय चांस न्यायालय में कोई प्रूफ चाहिए होता है कोर्ट वगैरह में, तो हम इसे एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं। जो बाह्य पक्षकार होते हैं उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे इसके। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट लिखे, कोई भी 6 या 7 पॉइंट याद कर सकते हो। अगर आपको कोई पॉइंट याद ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि कॉमर्स से रिलेटेड आप कोई भी डाउट है आपको किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।